नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग बूटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिग बॉस ओटीटी बहुत सारे लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और इस शो की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। और शो की ही नहीं है, शो में जो प्रतिभागी हैं यानी कि जो कंटेस्टेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी भी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। और यही वजह है कि वो लोग बिग बॉस का हिस्सा होते हैं, चाहे वो ओटीटी का हो, चाहे वो जब टीवी पर आता है तब हो। लेकिन इस बिग बॉस ओटीटी के जो एक कंटेस्टेंट हैं उनको लेकर सवाल बहुत सारे खड़े हुए। वो बिग बॉस के अंदर है, एक पत्नी बाहर है, 2 बीवियां हैं उनकी। हम बात अरमान मलिक की कर रहे हैं। अरमान मलिक, जिस पर यह आरोप है कि उसने अपने घर में काम करने वाली एक नाबालिग लड़की को ड्रग्स देकर उसके साथ रेप किया। एफआईआर दर्ज हुई। ये मामला अभी कोर्ट में है। चिराग मेरे साथ हैं। चिराग, आपकी डीसीपी जो आउटर दिल्ली हैं, उनसे आपकी इस मामले पर बात हुई है, आपने उनका इंटरव्यू किया है फ़ोन पर। क्या उन्होंने जानकारी दी? ये मामला अभी कहाँ है, किस स्टेज पर है अरमान मलिक पर जो रेप का आरोप था नाबालिग से? देखिए, उनसे बात हुई है, इंटरव्यू तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि एक तो ये केस अंडर ट्रायल है, यानी कि अभी कोर्ट में विचाराधीन है केस। और 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था निहाल विहार थाने में। अच्छा। जिसमें रेप का, इंजेक्ट करने का, ड्रग देने का, ये तमाम आरोप थे। पॉक्सो की तरह के तहत भी मामला दर्ज हुआ था और इसमें आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, यानी कि जो आरोपी अरमान अरमान मलिक है। मलिक, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद वो बेल पर उसको रिलीज किया गया था। सवाल ये उठता है कि ऐसा शख्स जिसके खिलाफ इतना संगीन मामला हो, और ये कोई ऐसा नहीं कि ऑब्वियसली इच्छा के विपरीत ये सारे काम किए गए थे, संगीन मामला, और उसमें मतलब वो एक जगह बैठे हैं, वहाँ पर वो हम देख रहे हैं कि अजीब से सीन भी वहाँ हमने देखे, जो लाइव फुटेज में देखे, जो बिग बॉस जो इनका शो है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों, मतलब ये हो रहा है, ये क्या? नहीं, बिग बॉस की जो जूरी है या उसके जो ये निर्णय करने वाले हैं कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, एक सवाल तो ये भी है कि क्या उनको समझ में नहीं आता है कि रेप जैसा आरोप जिस शख्स पर है उसको आप कैसे अपना कंटेस्टेंट बना के उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, उसका आप गुणगान कर रहे हैं, उसको पब्लिसिटी उसको आप दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल समझ से परे। और मैं तो सवाल अनिल कपूर से भी करना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं बिग बॉस ओटीटी को। वो भी तो आते हैं ना हर हफ्ते में एक दिन, और उसके बाद सभी लोगों की क्लास लेते हैं कि कौन किसने कैसे बोला, कैसे एक तहजीब भी वो सिखाते हैं या समझाते हुए नजर आते हैं। क्या उनको भी ये पता नहीं है कि अरमान मलिक पर रेप का आरोप है? इस मामले में वो जेल भी गया है मेरा ख्याल है। पता नहीं मुझे कि पता है नहीं पता, लेकिन ये तो नहीं, फैक्ट नहीं है। पता है जब भी शायद या अनजान बन रहे हैं या उनको पता नहीं है। इसके अलावा तीसरी तो कोई बात इसमें हो नहीं सकती। सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि गलती किसी ने कर दी तो अब उसको ये थोड़ी कि सारे अच्छे काम उसके भूल जाओगे। देखिए, ये एक अलग इशू है। ये गलती ऐसी नहीं है कि ये कोई भूलने वाली गलती नहीं नहीं है, ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये ये बड़ी गलती है। बिल्कुल सोची समझी जो आरोप हैं। हम सिर्फ अभी आरोप पर बात कर रहे हैं, मामला कोर्ट में है, पेंडिंग है, इस पर चीजें चल रही हैं। लेकिन जो आरोप हैं, आरोप संगीन है। आरोप क्या है? आरोप यह है कि अरमान मलिक ने, जो बिग बॉस ओटीटी में प्रतियोगी है, उस पर यह आरोप है कि उसने ड्रग्स देकर नाबालिग लड़की जो घर में काम करती थी उसका रेप किया है। यह आरोप है और इस आरोप में अभी मामला अंडर ट्रायल है। लेकिन इस बीच वो बिग बॉस में है। क्या जब एक आदमी इस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, रुपया है, पैसा बहुत है, ये भी एक पावर है, और वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, 2 उसकी पत्नियां हैं, 4 बच्चे हैं, एक हैप्पी फैमिली के तौर पर, हालांकि लीगल तो एक ही वाइफ होगी, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तो 2 नहीं हो सकती लीगली। तो ये सब जो जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर इस तरह के चल रहे हैं, ये क्या ऐसे कृत्य को ढक देंगे क्या? नहीं ढक देंगे, तभी तो सामने आए कृत्य। जो जब अरमान मलिक ने थप्पड़ मारा विशाल हाँ, पांडे, जो विशाल वहाँ पांडे। कंटेस्टेंट थे, उसके बाद ही सारी चीजें बाहर आई। देखिए, ये मानसिकता वाली बात है अनूप, कि आपकी मानसिकता क्या थी कि एक नौकरानी आपके घर में आई काम करने के उद्देश्य से ही, लेकिन आपने जो आरोप है कि आपने उसको उसके साथ बलात्कार कर लिया। इसके बाद उसने मुकदमा दर्ज कराया, इसमें उनकी वाइफ का भी नाम है कि समझौता कराने की कोशिश की गई और तमाम चीज़ें। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक बच्ची के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत की गई, क्या उस वक्त मेंटल स्टेट था आरोपी का, कि वो क्या सोच रहा था कि कभी वो पकड़ा नहीं जाएगा, या मुकदमा दर्ज नहीं होगा, या जांच नहीं होगी,
या वो बच जाएगा इतने बड़े कृत्य करके। शायद मुझे लगता है कि ये सारी चीजें उसके दिमाग में रही होगी कि मैं तो नहीं डरता, और उसके ऊपर या तो हवस इतनी ज्यादा हावी होगी कि नहीं, उसको और समझ नहीं आ रहा होगा आप उस ये समय। देखिए अगर कि- ये आरोप सच है तो, क्योंकि देखिए इसमें चार्जशीटेड भी हुआ है अब और सच है झूठ है ये तो काम पुलिस का है, न्यायालय का है। जो आरोप है, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है, हम उस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है और ये हम कोई अपनी मर्जी से तो कुछ बोल नहीं रहे, और ये तो खुद आज कंफर्म भी कर दिया गया है कि ये पूरा मामला जो पेंडिंग है अभी अदालत में, तो और अरेस्ट भी हुआ आरोपी इसमें। तो जब अरेस्ट हुआ तो नेचुरली कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अगर आई और उसको चार्जशीटेड किया गया, यानी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करके चार्जशीट किया गया, ठीक है। तो सवाल ये उठता है ना कि भाई ऐसे आरोपी को हम लोग देख रहे हैं और ऐसे आरोपी मतलब को मेरा तो voting कर सवाल रहे ये हैं, कि मैं उसका तो कह रहा महिमा हूँ। मंडन क्यों? वही मतलब महिमा मंडन क्यों ऐसे, जिस पर रेप का आरोप है, जब वो आरोप मुक्त हो जाए तब आप उसका महिमा मंडन करिए ना, अगर आपको करना है तो। बात ठीक है आपकी। और दिलचस्प ये है कि उसी बिग बॉस में विशाल को अ, इसलिए अरमान मलिक ने थप्पड़ मारा क्योंकि उसने उसकी पत्नी के बारे में कोई बात की। पत्नी के बारे में बात की, इस पर तो आप तिलमिला के एकदम आपने थप्पड़ जड़ दिया, और आप पर खुद पर आरोप है एक नाबालिग से रेप का। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो बड़ा विचित्र सी एक स्थिति है कि आप खुद क्या कर रहे हो। अब सवाल ये उठता है ना कि उस मेंटल स्टेट में जब ये पूरा कृत्य हुआ तो उस मेंटल स्टेट में किया जो अभी तक हमें समझ में आ रहा है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अब आदमी हो सकता है बदल भी गया हो, सुधर भी गया हो, तो हमें तो नहीं पता। और कई लोग तो सोशल मीडिया पर जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ये भी लिख रहे हैं कि भाई इंसान ऐसे तो सब बहुत लोगों ने बहुत गलतियां की, किसी के मुकदमे दर्ज नहीं होते, किसी के होते हैं तो कुछ कार्रवाई नहीं होती, तो इसमें हो गया तो कौन सी, मतलब कई लोग बहुत डिफेंड कर रहे हैं कुल मिलाकर। हालांकि वो एक उनका अपना विचार, निजी विचार है, लेकिन इससे तो कानून का तो रास्ता इससे बाधित नहीं होगा ना, कानून तो अपने नियमानुसार चलेगा। वो एक अलग चीज़ है। और जो कृत्य किया है वो तो कानूनन जुर्म है जिसके बेसिस पर एफआईआर दर्ज हुई है। मैं तो मतलब ये भी कहना चाहता हूँ कि लोग देख रहे हैं, आइडल मान रहे हैं कई लोग तो। और मुझे तो पता भी नहीं था कि अरमान मलिक कौन है, क्योंकि मुझे बहुत बाद में पता चला जब मेरे बच्चों ने डिस्कस किया। इसका मतलब मेरे बच्चे देखते हैं यूट्यूब पर, बहुत ज़्यादा दिखता है वो। तो मतलब हम क्या सीख दे रहे हैं या क्या सीख रहे हैं ऐसे आदमी से जो इस तरह की बातें कर रहा है और इस तरह की उसने कृत्य कर रखे हैं, जो मैं साफ साफ बोलना चाह रहा हूँ। तो ऐसे में हम कोई इस पक्ष में नहीं है कि उसको वोट करो ना करो, हमारा कोई पर्पज़ ये नहीं है। हमारा पर्पज़ सिर्फ एक है कि एक क्रिमिनल है, मुकदमा दर्ज हुआ है, चार्जशीटेड है वो आदमी, और उसको, और ये सच आपको पता होना चाहिए, ये बस पता इतनी होना सी चाहिए बात है। बस। ठीक है। और क्योंकि अब चूंकि जब डीसीपी जो आउटर दिल्ली के हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चूंकि मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है, जाहिर तौर पर जब अरमान मलिक बिग बॉस ओटीटी से बाहर आएगा तो शिकंजा कसा जाएगा और जो सत्य है वो बाहर आएगा और गुनहगार सलाखों के पीछे भी होगा। सब कुछ वैसा नहीं दिखता जैसा दिखाया जाता है, जैसा बताया जाता है। कुछ उसके पीछे भी परतें होती हैं जिनको उधेड़ना बहुत ज़रूरी है, और जब आप उधेड़ते हैं तब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।